सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा मशीन हो जिसका एक बटन दबाते ही आप 500 साल पीछे चले जाए और डायनासोर को अपने आँखों से देखें, या फिर 1000 साल पीछे जाकर इंसानियत का भविष्य देखें। क्या ये सिर्फ फिल्मों में होता है या असलियत में भी ऐसा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल की, यानी समय यात्रा की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने साइंटिस्ट, राइटर्स और आम लोगों को सदियों से दीवाना बना कर रखा है। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक इसमें कई सारे फिल्म बन चुके हैं, लेकिन आज हम किसी फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्योर साइंस की। हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बारे में क्या कहा था, टाइम ट्रैवल का दुश्मन पैराडॉक्स क्या होता है और क्या सच में कोई फ्यूचर से आया था। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आपका समय पर से विश्वास हिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान तरीके की, यानी फ्यूचर में जाने की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्यूचर में जाना बिल्कुल ही मुमकिन है। इसका सबूत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उन्होंने कहा था कि समय सबके लिए एक समान नहीं होता। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्पीड और ग्रेविटी, और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। सोचिए, अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप पे जाते हैं जो लाइट के स्पीड के करीब चल रहा हो और आप स्पेस में 5 साल बिताकर धरती पे वापस आते हैं। आपके लिए तो बस 5 साल बीते होंगे, लेकिन धरती पर 50 साल गुजर गए होंगे, यानी आप ऑलरेडी फ्यूचर में आ चुके हैं। इसी तरह ज़्यादा ग्रेविटी के पास समय धीरे चलता है, जैसे कि ब्लैक होल के पास। यानी फ्यूचर में जाना इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। आखिर पास्ट में जाना क्यों इतना मुश्किल है? और सवाल ये है कि क्या हम पास्ट में जा सकते हैं और जाके अपने गलतियों को सुधार सकते हैं? साइंस के हिसाब से ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ थ्योरी इसे मुमकिन मानती है। जैसे पहला थ्योरी है वर्म होल का। ये स्पेस और टाइम का एक शॉर्टकट होता है। जैसे आप पेपर को फोल्ड करके 2 पॉइंट्स को पास ले आते हैं। अगर वर्म होल मिल जाए तो शायद ही पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्म होल स्टेबल नहीं होता और इसे कंट्रोल करने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं पैराडॉक्स की तरफ। मान लो कि आपने टाइम मशीन बना ली और आप उसमें पास्ट में चले गए। यहाँ शुरू होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पैराडॉक्स। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ज़रा सोचिए, अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को ही मार दे तो फिर आप पैदा कैसे हुए? दूसरा है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर आप फ्यूचर की कोई भी इंफॉर्मेशन पास्ट में दे देते हो तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आया? तीसरा है बटरफ्लाई इफेक्ट। पास्ट में किए गए एक छोटा सा चेंज आपके फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। ये पैराडॉक्स ही है जो आपके टाइम ट्रैवल को इतना कॉम्प्लिकेट बनाती है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्वांटम फिजिक्स कहता है हाँ। इसका नाम है मल्टीवर्स, यानी पैरेलल यूनिवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक जब आप पास्ट में जाके कुछ बदलते हैं तो आप अपने ओरिजिनल टाइमलाइन को नहीं बदलते, बल्कि एक नई रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। मतलब हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स बना सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कोई टाइम ट्रैवलर सच में आया था? पूरी इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन टिटोर की। साल 2000 में इसी नाम का एक यूज़र ने इंटरनेट में तहलका मचा दिया था। उसने दावा किया था कि वो 2036 से आया हुआ एक अमेरिकी सैनिक है। वो साल 1975 के एक पुराने IBM कंप्यूटर को लेने भूतकाल में आया था, ताकि वो भविष्य के कंप्यूटर वायरस को ठीक कर सके। उसने कहा था कि 2015 में तीसरा विश्व युद्ध होगा और परमाणु हमले होंगे। सच क्या था? 2001 में वो अचानक से गायब हो गया। उसकी कही हुई कोई भी बात सच नहीं हुई और बाद में पता चला कि ये एक सोचा समझा साजिश था जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था। अब बात करते हैं विज्ञान के भगवान कहे जाने वाले स्टीफन हॉकिंग के बारे में। उन्होंने 2009 में टाइम ट्रैवल का सच जानने के लिए एक अनोखा टेस्ट किया था। उन्होंने एक कमरे को गुब्बारों और शैंपेन से सजाया और टाइम ट्रैवलर्स का इंतज़ार करने लगे।
हॉकिंग ने इस पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी पार्टी ख़त्म होने के एक दिन बाद ही छपाया था, ताकि सिर्फ भविष्य के लोग ही इसे देखकर इतिहास में पीछे आ सके। पार्टी में कोई नहीं आया और हॉकिंग पूरी समय अकेले बैठे रहे। इससे उन्होंने साबित किया था कि इंसान का अपने अतीत पे जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आखिर सच क्या है? क्या फ्यूचर में जाना आज भी पॉसिबल है या पास्ट में जाना एक रहस्य है? एक सवाल आपके लिए, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप अपने पास्ट में जाना चाहोगे? और ऐसी कौन सी गलती है जो आप अपने पास्ट में जाके सबसे पहले सुधारना चाहते हैं? या फिर अगर कभी आपको फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे? और क्या आप देखना चाहोगी कि हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करता है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप मानते हो कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।